नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास अंक में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, आज बात करेंगे सूर्य के तमाम लक्षणों की। क्या होता है जब आपकी कुंडली में सूर्य अशुभ हो, क्या होता है जब सूर्य शुभ हो, और अगर सूर्य अशुभ परिणाम दे तो क्या हो इसके तमाम उपाय, इसके बारे में जानेंगे। पंडित जी मेरे साथ मौजूद हैं। पंडित शैलेंद्र पांडे जी मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में आ गए हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र की। देखिए, अगर आप साधना करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो जमीन से थोड़ा ऊपर बैठ करके साधना या उपासना करिए। एक चौकी बनवा लीजिए या थोड़ा सा ऊंचा आसन बनवा लीजिए। इस पर बैठ करके साधना या उपासना करेंगे तो इससे मन को एकाग्र करना, मन को कंसंट्रेट करना ज़्यादा आसान होगा। तो आप देखिए, तमाम ऋषि मुनि पर्वतों पर जाकर साधना करते हैं। उसका कारण यही है कि जमीन से ऊपर जाने पर, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से बाहर निकलने पर इस बात की संभावना बनती है कि आपका मन ज्यादा एकाग्र होगा, ज्यादा बेहतर परिणाम आपको दे पाएगा। और चलिए, गुड लक मंत्र के बारे में हमने पंडित जी से जान लिया। वक्त है 7 नवंबर के पंचांग के बारे में पंडित जी से जानने का। दिनांक 7 नवंबर 2022, दिन सोमवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शाम के 4:15 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए, इसी के साथ आज के विषय की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला सवाल आज के मुद्दे से जुड़ा हुआ वो ये कि पंडित जी, सूर्य का आखिर महत्व क्या है हम सबके जीवन में, वो बताइए। हम आज बात कर रहे हैं कि आप लक्षणों के हिसाब से कैसे समझ सकते हैं कि आपका सूर्य मजबूत है या आपका सूर्य कमजोर है। लेकिन इसको समझने के पहले ये जानते हैं कि सूर्य का हमारे जीवन में महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, नवग्रहों में सूर्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। ज्योतिष में सारी गणनाएं सूर्य और चंद्रमा पर ही आधारित होती हैं, सूर्य और चंद्रमा के हिसाब से चलती हैं। ज्योतिष में सूर्य को व्यक्ति की आत्मा या कहीं कहीं पर प्राण भी कहते हैं। और मानव जीवन की सारी चीजें, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो पद प्रतिष्ठा हो, ये तमाम चीजें सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। किसी व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य और संपूर्ण सफलता सूर्य पर ही निर्भर करती है। सूर्य का संबंध होता है शासन से, राज्य से, यश से, हड्डियों से और हृदय से। अगर आप केवल सूर्य को नियंत्रित कर लें या केवल आपका सूर्य मजबूत हो जाए तो जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए सूर्य को व्यक्ति की आत्मा कहा गया है कि जब आपका सूर्य प्रबल होता है, जब आपका सूर्य मजबूत होता है, तो जीवन की अधिकतम मुश्किलों से आप आसानी से बाहर आ जाते हैं। और चलिए, राशिफल के सिलसिले के साथ शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पहली 3 राशियों का हाल पंडित जी से। मेष राशि, आर्थिक रूप से मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है, यानी पैसे रुपए की मुश्किल आपकी दूर होगी। संपत्ति का लाभ भी इस समय आपको हो सकता है। और सबसे राहत की बात यह है कि आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित करें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी।
शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। बेवजह के विवादों से बचें और धन के खर्चों पर थोड़ा ध्यान दें। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। घर में किसी अतिथि का आगमन इस समय हो सकता है। अपने क्रोध और अपने वाणी पर नियंत्रण इस समय बनाए रखिएगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए राशिफल के सिलसिले पर वापस लौटेंगे, पंडित जी से जानेंगे और भी राशियों का हाल। अब वक्त हो चला है आप सभी के सवाल लेने का। तो पंडित जी, कौन से दर्शक का सवाल सबसे पहले? जी, आज का पहला सवाल हमें लिखा है अरिंदम घोष जी ने, कोलकाता से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 6 जुलाई 1995। जन्म का समय है सुबह के 10 बजे। जन्म का स्थान है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मेरी राशि क्या है, मेरा भविष्य कैसा होगा और मेरा करियर कैसा रहेगा। अरिंदम, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शनि की फिलहाल चल रही है। देखिए, राशि की जहां तक बात है, कन्या राशि है आपकी, और भविष्य की जहां तक बात है, आपकी कुंडली व्यवसाय के लिए, मैनेजमेंट के लिए, फाइनेंशियल क्षेत्र के लिए अच्छी कुंडली है। इन क्षेत्रों में आपको बेहतर सफलता मिल सकती है। कुंडली में आपके धन की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है, तो जीवन में भविष्य में कोई खास मुश्किल नहीं है। दो बातों का ध्यान देंगे। एक तो कुंडली में डिप्रेशन के लक्षण दिखाई देते हैं। डिप्रेशन से, तनाव से बचने की आवश्यकता है। नशे आदि से बचेंगे और हमेशा अपने डाइजेशन का, अपने पेट का ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य के लिहाज से कुंडली आपकी बहुत मजबूत नहीं दिखाई दे रही है। क्या उपाय करना चाहिए? क्या उपाय करना चाहिए? एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा, तांबे की अंगूठी में या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार की सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। और चलिए पंडित जी से जानते हैं कि जब सूर्य आपकी कुंडली में अशुभ अवस्था में हो तब फिर क्या करना चाहिए। पंडित जी बताइए कौन कौन से उपाय। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं। कैसे जानेंगे कि आपका सूर्य अशुभ है या आपके लिए बेहतर परिणाम नहीं दे रहा है? देखिए, अगर आपका सूर्य आपके लिए लाभकारी नहीं होगा तो कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्या आपको हमेशा लगी रहेगी, और वास्तव में लगी रहेगी। चंद्रमा शुभ होगा तो समस्या नहीं होगी, समस्या का भय होगा। लेकिन अगर सूर्य अशुभ होगा तो कोई ना कोई स्वास्थ्य की समस्या लगी रहेगी। सामान्यतः सूर्य के अशुभ होने पर व्यक्ति को आंखों की और हड्डियों की समस्या जरूर होती है, परेशान करती है। व्यक्ति को राज्य के मामले में, गवर्नमेंट की तरफ से और सरकारी मामलों में भी समस्या होती है। ऐसी संभावना बनती है अगर सूर्य कुंडली में गड़बड़ होता है या आपके जीवन पर उसका निगेटिव प्रभाव होता है। सूर्य का प्रभाव अगर निगेटिव होगा
तो आप कभी भी लीडर नहीं बन सकते, नेतृत्व नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य लीडरशिप का मालिक है। इसीलिए नेतृत्व की जो क्षमता है वो कमजोर हो जाती है और ऐसे लोगों को अपने पिता का या पिता तुल्य बड़े भाई का सुख नहीं मिल पाता। जिनका सूर्य गड़बड़ होता है, अक्सर आप सुनेंगे कि उनके सर में दर्द होता है, सर में भारीपन बना रहता है, कभी कभी माइग्रेन की शिकायत भी करते हैं, लेकिन भारीपन हमेशा इनके सर में बना रहता है। और ये कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी लोगों का भला कर लें, कितने भी अच्छे काम कर लें, किए हुए कार्य का यश इनको नहीं मिलता। अगर आपका सूर्य गड़बड़ होगा, आप बहुत मेहनत करें, बहुत ईमानदारी से काम करें, लेकिन किए हुए कार्य का यश आपको प्राप्त नहीं होगा। तो अगर ये लक्षण आपको अपने जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका सूर्य अशुभ है या आपका सूर्य आपको शुभ परिणाम नहीं दे रहा है। और चलिए राशिफल के सिलसिले पर वापस लौटते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं अगली 3 राशियों का वक्त कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या आपकी इस समय हल होगी, थोड़ा सा प्रयास करके देखिए। धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और किसी मित्र की सलाह से इस समय आपको लाभ होगा। भगवान शिव को अगर 1 लोटा जल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, करियर में आपके उन्नति होगी, आकस्मिक धन का लाभ होने की संभावना दिख रही है। अगर आप किसी निर्धन को धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य की समस्या इस समय आपको परेशान कर सकती है। पैसे का, धन का नुकसान हो सकता है, उससे बचिए और जहां तक संभव हो वाहन सावधानी से चलाइएगा। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को चावल का दान आप कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए इसी के साथ अन्य राशियों पर जल्द ही वापस लौटेंगे। वक्त हो चला है एक और सवाल लेने का। तो पंडित जी, अब कौन से दर्शक का सवाल? जी, अगला प्रश्न हमें विनीता जी ने लिखा है, भोपाल से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 24 मई 1972। जन्म का समय है 5:46 सवेरे। जन्म स्थान है बाबई, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरे पास प्लॉट भी है, नक्शा भी पास हो गया है, लेकिन घर नहीं बन पा रहा है, घर कब बनेगा? बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में मेरा और मेरे पति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? बच्चों का भविष्य कैसा है? क्या बच्चे भविष्य में सेवा सहायता करेंगे या नहीं करेंगे? विनीता, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या राशि। महादशा इस समय शनि की है और अंतरदशा आपकी शुक्र की चल रही है। सबसे पहले बता दूं कि आपकी कुंडली में मकान बनने की जो संभावना है वो फरवरी 2023 के बाद है। फरवरी 2023 के बाद आप अपना मकान बनवा पाएंगी और 2024 में अपने मकान में शिफ्ट हो जाएंगी।
जहां तक वृद्धावस्था की बात है, आपके नवम, दशम और एकादश भाव में बिंदु ठीक हैं, यानी बुढ़ापे की अवस्था आपकी ज्यादा बेहतर होगी नौजवानी की तुलना में। तीसरी बात, बच्चे आपके 2 हैं, बच्चों का भविष्य उज्जवल है, लेकिन बच्चे साथ में रहेंगे इसकी संभावना थोड़ी कम है। क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपका जीवन बेहतर हो, आपके रुके हुए काम पूरे हो सकें? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहने, आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय सूर्य मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करने से आपको लाभ होगा। और चलिए, अशुभ जब होता है सूर्य आपकी कुंडली में, उसके बारे में आपने पंडित जी से जान लिया, समझ लिया, और उसके उपाय क्या करने हैं वो भी पंडित जी ने आपको बता दिए। अब ये जानते हैं कि जब कुंडली में सूर्य शुभ हो तब क्या करना चाहिए। अब अगर आपका सूर्य शुभ होगा तो इसके लक्षण आपके ऊपर दिखाई देंगे, बड़े साफ, बड़े प्रोमिनेंट। क्या लक्षण होंगे कि आप समझ जाएं कि आपका सूर्य अच्छा है? आपका चेहरा तेजस्वी होगा, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन चेहरा चमकेगा आपका। आप नेतृत्व करता होंगे और समस्याओं को सुलझाने में आगे रहेंगे, समस्याओं को आसानी से सुलझा पाएंगे। और जिनका सूर्य प्रबल होता है, जिनका सूर्य अच्छा होता है, वो छोटा सा भी काम करें तो उन्हें बहुत बड़ा नाम और यश मिल जाता है। ऐसे लोगों को नाम और यश बहुत आसानी से मिलता है। ये लोग अपने क्षेत्रों में अगुवा होते हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं वहां सबसे आगे होंगे। चाहे वो छोटा ही क्षेत्र क्यों ना हो, लेकिन जिस भी क्षेत्र में होंगे वहां आगे रहेंगे। इन लोगों को लकड़ी की वस्तुओं का काफी शौक होता है। लकड़ी की टेबल, चेयर, काम करने की जगह या वुड फ्लोरिंग, इसका शौक इनको ज्यादा होता है। सूर्य अगर प्रबल हो तो व्यक्ति को कभी कभी अहंकार हो जाता है, अपनी शानो शौकत का, अपने पद का और अपने राजस्व का, कि मैं बहुत ऊंचा हूं, मेरे पास बड़ा पद है, मैं सरकारी सेवा में हूं, मैं मंत्री हूं, मेरे पास ताकत बहुत है। इस तरह का अहंकार भी सूर्य कभी कभी डेवलप करा देता है। तो सूर्य अगर आपका प्रबल होगा तो 2 बातें बड़ी साफ हैं। पहली बात, आपका चेहरा तेजस्वी होगा, और दूसरी बात, आप लीडर होंगे बाय बर्थ। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी बनी रहेगी। और चलिए, अन्य 3 राशियों का पंडित जी से हाल जान लेते हैं कि इन सभी का वक्त कैसा रहने वाला है। पंडित जी। तुला राशि, धन की स्थिति आपकी पहले की तुलना में बेहतर होती जाएगी। किसी भी तरह की जल्दबाजी इस समय मत करिएगा। किसी बड़े की अगर आप सलाह मान करके चलें तो बड़े की सलाह से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी बेहतर होती जाएगी। कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी।
धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। भगवान शिव को अगर एक लोटा जल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है एक और सवाल लेने का। पंडित जी, अब किस सवाल की बारी है? जी, अगला प्रश्न हमें दिलीप जोशी जी ने लिखा है। मुंबई से लिखते हैं, अपने पुत्र ध्रुव के बारे में जानना चाहते हैं। ध्रुव की जन्म तारीख है 1 फरवरी 1992, 5:02 शाम को। जन्म स्थान है मुलुंड, मुंबई। ये कह रहे हैं कि कनाडा में इनका बेटा नौकरी के लिए पिछले 2 साल से प्रयास कर रहा है। नौकरी कब मिलेगी, सेटलमेंट कब होगा, क्या विदेश में जाना और विदेश में सेटल होना बेटे के लिए अच्छा होगा? दिलीप जी, आपके पुत्र ध्रुव की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और राशि बनती है धनु। महादशा राहु की और अंतरदशा भी राहु की चल रही है जनवरी 2023 तक। जनवरी 2023 के बाद जब आपके पुत्र की बृहस्पति की दशा चलेगी, वहां आपके पुत्र को विदेश में नौकरी मिलेगी। यानी अगले साल के अप्रैल के बाद आपके सुपुत्र विदेश में नौकरी पाएंगे और विदेश में जाएंगे। ये संभावना भी कुंडली में जरूर बनती है कि ये विदेश में जाकर के परमानेंटली सेटल हो जाएंगे, विदेश में जाकर के परमानेंटली रह जाएंगे और विदेश में रहना, वहां काम करना इनके लिए लाभकारी होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाधा आने के 2 कारण हैं। पहला कारण शनि की 7.5 है और दूसरा कारण है इनका शुक्र थोड़ा कमजोर है। तो अपने पुत्र को एक ओपल बनवा के पहना दें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको एक ओपल पहना दें और दूसरा अपने पुत्र से बोलें कि वो रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को जप करना लाभकारी होगा। पंडित जी कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य अशुभ अवस्था में है तो उसका प्रभाव आपके पिता के साथ रिश्तों पर भी पड़ता है, ऐसा है क्या? देखिए शगुफ्ता, पिता के साथ रिश्तों का कारक होता है सूर्य। आपकी कुंडली में सूर्य को देख करके आपके पिता की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सूर्य तो पिता है ही, और अगर आपके जीवन में अशुभ होगा तो या तो आपके पिता होंगे नहीं, पिता का सुख नहीं होगा, और या आपके जीवन में पिता की तरफ से आपको कष्ट की प्राप्ति होगी, या आपका तालमेल पिता के साथ अच्छा नहीं होगा। तो सूर्य का मतलब पिता होता है। इसीलिए आप इस बात को समझिए कि अगर पिता के साथ आपके रिश्ते खराब हैं, या आपके पिताजी जीवित नहीं हैं, या आप हमेशा अपने पिता से दूर रहते हैं, आपके संबंध पिता के साथ मधुर नहीं हो पाते हैं, तो पक्की तौर पे जान लीजिए कि सूर्य आपका गड़बड़ है। ऐसी स्थिति में देखिए, अगर पिता जीवित हैं तो सम्मान करके, श्रद्धा से, क्षमा मांग करके अपने संबंध उनके साथ बेहतर करने का प्रयास करिए। क्योंकि पिता अगर आपको आशीर्वाद देंगे, पिता आपके कल्याण की कामना करेंगे, तो आप जीवन में ज्यादा तरक्की करेंगे। और अगर पिता आपके जीवित नहीं हैं तो आप इतना जरूर करिए कि जो पिता तुल्य लोग हैं, जो आपके घर के बड़े हैं या समाज के जो लोग बड़े हैं, उनका सम्मान करना शुरू करिए। इससे आपको लाभ होगा। और सूर्य की स्थिति कुंडली में अशुभ अगर है, नकारात्मक है, और उससे किसी भी तरह का नुकसान हो रहा है, तो सूर्य को जल चढ़ाना बेहद जरूरी है। जल चढ़ाने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर सूर्य अशुभ परिणाम दे रहा हो तो फिर उस अवस्था में क्या कुछ करना चाहिए, किस प्रकार के उपाय आप बताएंगे पंडित जी? तो अगर आपने लक्षणों से ये समझ लिया कि आपका सूर्य अशुभ परिणाम दे रहा है,
आपका सूर्य आपके लिए निगेटिव हो रहा है तो क्या उपाय किए जाएंगे? सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करिए। सूर्योदय के पहले उठने से सूर्य स्वाभाविक रूप से मजबूत होना शुरू हो जाता है। रोज सवेरे उगते हुए सूर्य को अगर जल दें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो कम से कम 8-9 बजे के पहले जल चढ़ा दें। सुबह के समय ही सूर्य मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा 108 बार। लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करिए, लकड़ी की मेज का, लकड़ी की कुर्सी का, लकड़ी की पलंग का, इसका इस्तेमाल करने से लाभ होगा। और भोजन में गुड़ और गेहूं का खूब प्रयोग करिए, इससे भी सूर्य आपका प्रबल होगा। सलाह लेकर के एक तांबे का छल्ला या तो पहन लें या तो एक तांबे का कड़ा पहन लें, इससे भी आपका सूर्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप सूर्य के लिए ये उपाय करते हैं तो इससे आपका सूर्य मजबूत होगा, सूर्य संबंधी बाधाएं दूर होंगी। 2 बातें और बता दूं। सूर्य का संबंध होता है आपके पिता के साथ, तो अगर आपके पिता आपके सर पर हाथ रख करके आपको आशीर्वाद दें या आपके बेटरमेंट के लिए प्रार्थना करें तो उससे आपको लाभ होगा। और दूसरा, सूर्य के लिए अगर भगवान शिव की पूजा की जाए तो इससे भी सूर्य संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और चलिए इसी के साथ वक्त तो चला है आज की अंतिम 3 राशियों का हाल जानने का। तो पंडित जी बता दीजिए, मकर, कुंभ और मीन राशि का वक्त कैसा रहने वाला है? मकर राशि, चोट चपेट के प्रति सावधान रहें, दुर्घटना हो सकती है। अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है, तनाव न लें। बड़ों की सलाह माने और बड़ों के साथ संबंध ठीक रखें तो बेहतर होगा। चावल का दान अगर किसी निर्धन व्यक्ति को कर दें तो दिन की मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, सेहत की स्थिति आपकी बेहतर होगी। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। करियर में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। मनोरंजन में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना दिख रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है आज का अंतिम सवाल पंडित जी से जानने का। आप सभी के सवाल लेने का वक्त हो गया है। तो पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसका है? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें एक माता जी ने लिखा है, जोधपुर से लिखती हैं, अपनी पुत्री अश्लेषा के बारे में जानना चाहती हैं। अश्लेषा की जन्म तारीख है 9 दिसंबर 2006, जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे, जन्म स्थान है जोधपुर, राजस्थान। ये कह रही हैं कि बेटी 10वीं की परीक्षा दे रही है, पढ़ाई लिखाई में कैसी रहेगी, आगे कौन सा विषय उसको लेना चाहिए, क्या बेटी को आगे हॉस्टल भेजें या ना भेजें। देखिए, अश्लेषा की कुंडली बनती है मीन लग्न की और इनकी राशि बनती है कर्क राशि।
महादशा बुध की और अंतरदशा शनि की फिलहाल चल रही है। 10वीं की परीक्षा में आपके बेटी के नंबर अच्छे आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप बेटी को पढ़ने दीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। आगे आप अपनी बेटी को कॉमर्स की पढ़ाई में ले जाइए, क्योंकि आगे चल करके ये मैनेजमेंट में जाएं, फाइनेंस में जाएं या कानून के क्षेत्र में जाएं, उसमें सफलता पाने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए कॉमर्स की तरफ ले जाना इनको ज़्यादा बेहतर होगा। हॉस्टल भेजने की मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अगली दशा केतु की है और उस दशा में थोड़ा भटकाव हो सकता है। तो बेहतर है घर पर ही रहें और वहीं से पढ़ाई करें, ताकि स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना हो और किसी तरह का भटकाव ना हो। क्या उपाय करना चाहिए? अपनी बेटी को एक मोती बनवा के पहनाइए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में लाल धागे में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको एक मोती पहनाइए और साथ ही साथ इनसे कहिए कि अगर ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लाभकारी रहेगा। पंडित जी, ये कहा और सुना जाता है कि सूर्य का संबंध आपकी सरकारी नौकरी के साथ होता है, तो किसी को अगर सरकारी नौकरी पाने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो तो इसका नाता सूर्य से है, और किस प्रकार के उपाय करने चाहिए? बिल्कुल, जैसा पहले भी बताया कि सूर्य का मतलब राजा होता है, किंग। तो अब तो राजा रहे नहीं, तो राजा का मतलब होता है आज के समय में सरकार, यानी गवर्नमेंट। तो अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपकी कुंडली में सूर्य की बेहतर स्थिति जरूरी है। चंद्रमा भी कभी कभी गवर्नमेंट जॉब देता है, बृहस्पति भी देता है, लेकिन मुख्य रूप से सूर्य देता है। अगर सूर्य आपका बहुत ज्यादा गड़बड़ होगा तो सरकारी नौकरी पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप सरकारी नौकरी पा भी गए, चंद्रमा की कृपा से पा गए, बृहस्पति की कृपा से पा गए, तो ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी करने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बार बार अपने उच्चाधिकारियों की तरफ से आपको समस्या झेलनी पड़ेगी। तो सूर्य और सरकार का, सूर्य और सरकारी नौकरी का सीधा संबंध होता है। ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी चाहते हैं, ऐसे लोगों को रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और रोज सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, ऐसे लोगों को रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, एक तांबे का छल्ला धारण करना चाहिए और जहां तक संभव हो सूर्य देव का मंत्र है ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। जिन लोगों को सरकार की तरफ से कोई समस्या है, कोई टैक्स का मामला है, बिजली के बिल का मामला है, कोई और मामला है, गवर्नमेंट की पेनल्टी आपके ऊपर लग गई है, बिल्डिंग का कोई मामला है, तो सरकार की तरफ से अगर आप मुकदमेबाजी या पेनल्टी के शिकार हो गए हैं तो उससे भी बचने का तरीका यही है कि नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाए और सूर्य की समस्या अगर हो गई है तो उससे बचने के लिए रविवार को गुड़ का दान किया जाए। तो जब भी हम बात करते हैं सरकार की, गवर्नमेंट की, तो सूर्य उसमें पूरी तरह से होता है। अच्छे तरह से फायदा होगा तो भी सूर्य होगा और सरकार की तरफ से नुकसान होगा तो भी सूर्य होगा। और चलिए इसी के साथ पंडित जी से जान लेते हैं कि जिन जातकों का जन्मदिन है 7 नवंबर को, उनका वक्त कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 7 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की जो भी दिक्कतें थी आपकी, वो दिक्कतें हल होंगी। स्थान परिवर्तन और नौकरी में लाभ के योग आपके लिए बनेंगे। धन और संपत्ति की स्थिति कुल मिलाकर आपके लिए ठीक रहेगी और ऐसा लग रहा है कि आने वाले वर्ष में आपके परिवार में कोई मंगल कार्य भी होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर आप उपासना करें, भगवान भैरव की पूजा करें, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए इसी के साथ पंडित जी से जान लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में।
आज की जिज्ञासा है कि क्या महिलाओं और पुरुषों की कुंडली में ग्रहों का प्रभाव अलग अलग होता है, यानी एक ही ग्रह महिला की कुंडली में अलग और पुरुष की कुंडली में अलग असर डालेगा। देखिए, महिलाओं और पुरुषों की कुंडली में तत्व का मौलिक अंतर है। दोनों के एलिमेंट बेसिकली अलग होते हैं। एक है जल तत्व का कंपोनेंट और एक है फायर का कंपोनेंट। ठीक है ना? तो महिलाओं और पुरुषों की कुंडली बेसिकली अलग होती है, ग्रह चाहे एक ही तरह के हों। दोनों कुंडलियों में एक ही ग्रह के परिणाम अलग अलग होंगे। चंद्रमा महिलाओं के स्वास्थ्य का भी मालिक है और मन का भी मालिक है, और चंद्रमा पुरुषों के लिए केवल मन को रिप्रेजेंट करेगा। बड़ा फर्क है इसमें। इसीलिए दोनों की कुंडलियां अलग अलग तरीके से देखी जाती हैं। महिलाओं की कुंडली देखने का तरीका अलग है और पुरुषों की कुंडली देखने का तरीका अलग है। और चलिए, अब वक्त हो गया है पंडित जी से 7 नवंबर के शुभ पहर के बारे में जानने का। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 7 नवंबर 2022, दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में शिव मंत्र का जितना संभव हो जप करिए, नमः शिवाय का। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन फायदा तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे, यानी 7 नवंबर सोमवार को रात के 10:30 से लगभग 12 बजे के बीच में। और चलिए, अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि शनि की स्थिति में परिवर्तन के बाद अलग अलग राशियों के लिए अगले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। उसी क्रम में आज बात करेंगे कर्क राशि की। आज की गुड लक राशि है कर्क। तो शनिदेव इस समय आपका विवाह करवा सकते हैं। अगर विवाह संबंधी किसी बात के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस समय आपकी शादी हो सकती है। साथ ही साथ करियर में आपको नए अवसर मिल सकते हैं और इस समय आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। क्या करना चाहिए? इस समय हर शनिवार को खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें निर्धनों को, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए, इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस शो के अंतिम पड़ाव की तरफ और बात करेंगे पंडित जी से, जानेंगे आज के महा उपाय के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते नहीं हैं कि उन्हें क्रोध आए, लेकिन बार बार क्रोध आता है। छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होते हैं। क्या करना चाहिए? एक तो भोजन में गर्म चीजों का प्रयोग कम से कम करिए। दूसरा, पूर्णिमा का उपवास रखिए, पूर्णिमा का व्रत रखिए। इस दिन केवल जल और फल का सेवन करिएगा। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके क्रोध की स्थिति में सुधार होगा, आपका मन मजबूत होगा और आपका धैर्य ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए, इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए, आज के इस खास अंक में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन तमाम गुड न्यूज टुडे पर लगातार जारी है। आप बने रहिए। नमस्कार।